जागा तुमने। क्या बताते हैं, एक बार नारद जी जंगल में साधना करने चले गए। 12 वर्ष तक बैठकर खूब तप किया। मन में मान लिया कि हमने सब इंद्रियों पर काबू कर लिया। अब जंगल में आदमी अकेला रहे, वृक्ष दिखे, पत्ते घास फूस खावे, आप पे यू मन बकवाद करने तो चुप हो जाता, यू दड़ मार जा, ये बिल्कुल दुबक जाता है और फिर ज्यों का त्यों तैयार हो जाता है। ये अनजान ऋषियों को ज्ञान नहीं था। 12 वर्ष के बाद नारद जी आए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ये तीनों भाई हैं। बड़े ब्रह्मा जी, बीच के विष्णु और छोटे भगवान शिव। तो नारद जी जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महर्षि नारद जो है विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने पूछा, भाई ऋषि जी बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहाँ चले गए थे? नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं 12 वर्ष तक जंगल में साधना करके आया हूँ और मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। अब मैं माया के और इंद्रियों पर काबू कर लेंगे तो ये संसार में उत्पत्ति कैसे होगी, 1 लाख जीव तू कैसे खाएगा? तो इसका नियम है कि बड द इवल कट द इवल इन द बड, यानी बुराई को यानी स्टार्ट में ही काट दे। तो इसने विष्णु जी के मन में प्रेरणा कर दी कि यू बडांडी पाक गया नारद जी, ये कहता मन इंद्रियां सारी काबू कर ली, चल इसको ठीक करते हैं। तो उधर से क्या हुआ कि नारद जी मिलकर चल पड़े, वहां से जा रहे हैं, उधर से विष्णु जी पीछे से आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा, कहां जा रहे हो प्रभु? हाँ, कहां जा रहे हो प्रभु? कि भाई मैं इधर जाना है, इस लोक में घूम के आऊंगा, आप चलोगे मेरे साथ? नारद जी कहने लगे, मैं तो थाली हूं, आपके साथ ही चल पड़ता हूं, आपकी आज्ञा हो तो। विष्णु जी कहने लगे, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो चलते चलते एक दरिया के साथ जा रहे हैं, दरिया के साथ साथ चल रहे हैं। तो नारद जी से कहा विष्णु जी ने कि ऋषि जी आप खड़े रहो, मैं पानी पी कर आता हूं। विष्णु जी ने कहा, नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके लिए पानी यहीं लाता हूं, आप यहां रुको और मैं आपका सेवक हूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी पहले स्नान करना दरिया में, फिर पानी लाना। अच्छा जी। अब नारद जी ने जो ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाई दरिया में, तो उसके एक सुंदर लड़की बन गया, एक सुंदर लड़की रूप बन गया नारद जी का। उधर से उसी नगरी का एक राजा टहलने के लिए आया, वह सुंदर लड़की देखी। राजा ने पूछा, कन्या तू कौन है, कहां से आई है, क्या तेरा नाम है, कौन तेरा गांव है? लड़की ने कहा कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। राजा ने उस लड़की को अपने साथ लिया, घर ले आया, पटरानी बना दी। कहते हैं 72 संतान हुई उसके, और फूली नहीं समावे, पोतेर पोती हो गए, ठाठ हो गए, और फिर फूली नहीं समावे, और खूब मेरे तो बढ़िया कोई नहीं, मेरी इतनी संतान है। फिर क्या होता, उस राजा का किसी दूसरे राजा से युद्ध हो जाता है और उस राजा ने पूरे के पूरे परिवार का विनाश कर दिया। उसके पुत्र भी मारे गए, युद्ध में गए थे, राजा भी मर गया, कोई शेष नहीं बचा। वो बुढ़िया हो रही थी, वो नारद से बनी औरत। तो उसने सोचा, रो रो के बुरा हाल कर दिया, सारे बाल पाड़ दिए, न रो रो कर टक्कर मारे। उसने सोचा तू आत्महत्या कर ले और तेरे पास शेष नहीं रहा कोई चीज। तो वो बुढ़िया जो नारद बुढ़िया बनी थी, जाके उस दरिया में सुसाइड करना चाहा, आत्महत्या करने के लिए छलांग लगाई, तो ऊपर एकदम नारायण और नारद बना दिया, नारायण नारायण करता हुआ बाहर आया। उधर से भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं, अरे नारद बहुत देर लगा दी, मैं तो बहुत प्यास लगी है, जरा पानी ला, शीघ्र ला। और नारद का सबकी बंदरी, जैसे सपने में कोई ऐसी दुर्घटना महसूस हो जावे और ऐसा रोया कर आदमी और जाग जाना, सपन टूट जा तो भी उसको ऐसे महसूस होता जैसे अभी वो तेरे साथ कोई बुरी घटना घट रही है। अब नारद जी का पसीने आ रहे, ये भगवान, वो मैं तो ऐसा बुरा हाल हो रहा था, मेरी तो इतनी संतान थी, वो मर गई सारी। तो फिर जान गया भगवान हंस रहे खड़े खड़े।
तब विष्णु जी ने कहा कि तूने क्या था, मैंने सारी इंद्रियां बेकाबू कर दिया। तब नारद जी बोले भगवान आप तो कसूरते हो। तो कहने का भाव यह कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को सार चबाए, नारद पूत 72 जा